राजस्थान के एक छोटे से गांव धनवापुर में एक किसान रहता था, किशन लाल। उम्र लगभग 55 साल। चेहरा धूप और हवाओं में तपकर सांवला पड़ चुका था, पर आंखों में उम्मीद की चमक अब भी जिंदा थी। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिसे वह अपने पिता की तरह अपनी पहचान मानता था। गांव में पानी की समस्या बहुत पुरानी थी। बरसात कई सालों से नहीं हो रही थी और बारिश का भरोसा टूट चुके लोगों ने खेती छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। लेकिन किशन लाल एक ही बात कहता, खेती मेरा धर्म है, इसे छोड़कर नहीं भागूंगा। बारिश नहीं हुई तो क्या मैं गांव छोड़ दूं? उसकी पत्नी सुशीला घर संभालती। उसका बेटा रोहित कॉलेज में पढ़ता था। और एक बार रोहित कहता है कि बाबूजी, इतनी मुश्किल खेती क्यों करते हैं? शहर चलिए, में आप नौकरी करेंगे और माँ घर संभाल लेगी, सब ठीक हो जाएगा। किशन बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देता और बोलता है, नौकरी में क्या रखा है बेटा? आदमी अपनी जमीन से दूर रहता है तो जैसे अपनी जड़ों से कट जाता है। मैं जड़ों से कटकर जी नहीं सकता। रोहित परेशान था। हर साल पैदावार कम और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। गांव में पहले से ही सूखा था और सबसे बड़ा संकट एक बार फिर गर्मी असहनीय हो चुकी थी। कुएं का पानी लगभग खत्म हो चुका था। खेत की मिट्टी में दरारों से भर गई थी। किसान परेशान थे। पंचायत के पंचों ने ऐलान किया कि अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। गांव में निराशा फैल गई। कई परिवार घर छोड़कर शहर चले गए। किशन लाल का साथी और पड़ोसी भीखाराम भी अपने परिवार के साथ शहर जा रहा था। जाते जाते भीखाराम बोला, किशन, तू भी चलो भाई, यहाँ सिर्फ मुश्किलें हैं। हम लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ नौकरी करेंगे। तू चल भाई, चल मेरे साथ। किशन ने कहा, जहां उम्मीद है वहां मुश्किलें मायने नहीं रखती। मैं रुकूंगा नहीं। बारिश आज नहीं तो कल हो जाएगी। एक और साल सूखा सह लेंगे। भीखाराम ने सिर हिलाया और चला गया। गांव आधा खाली हो चुका था। बहुत लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। किशन के पास बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन उसके पत्नी के पास थोड़ा गहना बचा हुआ था। आज ही अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? किशन ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तो हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन कोशिश छोड़ देना। ये हमारे बस की बात नहीं है। वह खेत को हल से जोतने लगा। तपती दोपहर में पैर जलती मिट्टी पर पड़ते, लेकिन उसका विश्वास ठंडा नहीं हुआ था। पूरा गांव उसे पागल समझता। पानी नहीं है फिर भी खेती करेगा। लेकिन किशन की जिद, उसकी ताकत थी। भरोसा टूटने की कगार पर था। 2 हफ्ते बीत गए। बादलों ने आसमान में झांका। 2 हफ्ते बीत गए।
बादलों ने आसमान में झांका, लेकिन बरस नहीं हो पाई। पौधों के अंकुर सूखने लगे। किशन हर सुबह खेत जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखा जैसे उससे खेतों की मिट्टी बात करती हो। एक रात जब किशन घर लौटकर आया, चुप बैठा रहा। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ जी? शायद इस बार किस्मत हमारे साथ नहीं। इतने में उसका बेटा रोहित आया। किशन की आंखें भर आईं। वह जानता था कि परिवार उसकी हालत नहीं देख पा रहा। किशन सोचा, बाबूजी, मैंने शहर में नौकरी का इंतजाम कर लिया है। हम कल चलेंगे। आपका बहुत हुआ, अब बस कीजिए। शायद अब गांव और खेत छोड़ देना ही ठीक है। लेकिन रोहित परेशान था। हर साल पैदावार कम और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। गांव में पहले से ही सूखा था और सबसे बड़ा संकट एक बार फिर गर्मी असहनीय हो चुकी थी। कुएं का पानी लगभग खत्म हो चुका था। खेत की मिट्टी में दरारों से भर गई थी। किसान परेशान थे। पंचायत के पंचों ने ऐलान किया कि अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसी रात तेज हवा चली। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। किशन बाहर निकला, आसमान की ओर देखा, पर किशन को आसमान पर अब भरोसा नहीं था। किशन रो पड़ा, सिर्फ बारिश से नहीं, भरोसा लौट आने से। वह चिल्लाया, बारिश आ गई, बारिश! पूरा परिवार बाहर आ गया। गांव के जो लोग बचे थे वे भी खुशी से नाचने लगे, पर सबसे ज्यादा खुशी किशन को थी। उसके बीज जिंदा होकर मिट्टी से बाहर आने वाले थे। अगले कुछ दिनों में बारिश लगातार होती रही। सूरज बाद में खिलता, बादल फिर बरसते। सही समय पर मिली बारिश ने किशन की फसल में जान डाल दी। 20 दिनों के बाद छोटे छोटे पौधे किशन के खेत में हरे कालीन की तरह फैल चुके थे। गांव के लोग हैरान थे। किशन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसकी उम्मीद फल दे रही है। सब यही कहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, खेत तरक्की करता गया। पौधे बड़े हुए, खेत में हरियाली हो गई। कई महीनों बाद फसल पक चुकी थी, सोने जैसी चमकती हुई तैयार हो चुकी थी। जब किशन ने पहला पौध काटा तो उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, धन्यवाद धरती माँ, तूने मुझे निराश नहीं किया। गांव के लोग जो शहर चले गए थे अब वापस लौटने लगे। फसल इतनी अच्छी हुई कि किशन का सारा कर्ज उतर गया। उसके घर में खुशियां लौट आईं। बेटा बोला, बाबूजी, आपने साबित कर दिया, असली ताकत हौसलों में होती है। किशन मुस्कुराया बोला, असली किसान वो है जो मुश्किलों से नहीं डरता।